नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पेन उठा के आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वागत तो मैंने कर लिया और एक निवेदन भी कर देता हूं। दीपावली आ रही है, आप लोगों से निवेदन है कि जो अच्छे अच्छे मैं वीडियो देता हूं ना, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, सिद्ध संतों की कृपा से, तो वो वीडियो आप जनता में जितना ज़्यादा वायरल करेंगे उतना ही देश दुनिया को फायदा रहेगा। वो देख करके कोई अगर साधना कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक निवेदन आपसे है कि मेरे एस्ट्रो कमल पर या अलौकिक साधना दोनों पर भी कोई भी चैनल पर आप आए हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो ये तो पुण्य का काम हो गया, शेयर करना अच्छा है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कब्जा करके रखने की कोशिश करते हो तो चीज़ें आपसे दूर हो जाती है, और जब किसी चीज़ का आप विस्तार करने की कोशिश करते हो तो आप पाते हो कि इतना विस्तार करने के बाद में वो चीज़ आपके लिए स्वर्णिम हो गई, अपने आप आपके लिए अच्छा फल देने लग गई है। तो ये तो हुई YouTube चैनल की बात, मेरे स्वार्थ की बात। अब मैं आपके स्वार्थ की बात, आपकी जनता के कल्याण की बात बताता हूँ। दोस्तों, कैसा भी रोग हो, किसी को मृत्यु का डर लग रहा हो, किसी को ऐसा लग रहा हो जैसे मृत्यु का कोई साया है जो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, किसी को ऐसा लग रहा हो जैसे मैं घाटों से पार ही नहीं पा रहा हूँ, इतने घाटे, इतने बेड डेप्स वगैरह जो होते हैं ना, वो मेरे जीवन में शामिल हो गए हैं। कर्जा इतना बढ़ रहा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मैं भरा जा रहा हूं। तो आज आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाता हूं कि कोई मरणासन अवस्था में हो तो भी आप एक दिन में वापस ला सकते हैं। कोई घाटों में जूझ रहा हो, कितने बड़े कर्जे में जूझ रहा हो, कितनी बड़ी तकलीफों में जूझ रहा हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, सामाजिक, कोई भी सारी तकलीफें आप खत्म कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उन कष्टों का निवारण हो जाएगा सिर्फ एक रात में, और 108 मंत्रों में हो जाएगा भगवान के दया से। आपको साधना 2 दिन करनी पड़ेगी। 2 दिन इसलिए करनी पड़ेगी कि ये साधना एक तो नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और यम चतुर्दशी जिसे कहते हैं, है ना। तो एक तो यम चतुर्दशी के दिन ये साधना करना, नरक चतुर्दशी के दिन साधना करना। तो नरकाधिपति जो है यमराज, जिसे पुराणों में, जिसे स्वर्ग में, जिसे स्वर्गीय देवता जो है वो धर्मराज के नाम से पुकारते हैं। महाराज युधिष्ठिर उन धर्मराज की संतान थे, तो धर्मराज ही यमराज है। तो उनकी साधना करने से मनुष्य के साथ कभी अन्याय नहीं होता। उसने जो किया है उसका पूरा का पूरा फल उसको मिलता है। अब उसने कोई साधना की, उसमें भी यदि सफलता नहीं मिली, शक्तियां उसके साथ अन्याय करती है, तो यम धर्मराजा शक्तियों को भी डांट करके उसके लिए सिद्ध करवा देते हैं। और कोई रोग उससे परेशान कर रहा हो तो यम धर्मराजा रोग से भी उसको मुक्त कर देते हैं। और यम धर्मराजा उससे इतना प्यार करने लगते हैं कि अपने नरक में उसे वासी नहीं बनाते, उसे स्वर्ग में भेजते हैं या वैकुंठ में भेजते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। इस प्रकार से उसके जीवन को स्मूथ बना देते हैं। ये साधना तो बहुत लंबी है, 108 दिनों की साधना है, लेकिन मैं एक दिन में आप अपनी सारी समस्याओं से कैसे निजात पाओगे, इस संबंध में आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने जहां ये साधना करोगे ना, ये साधना आपका दक्षिण मुख यम धर्मराजा का उत्तर मुख होकर के साधना होगी। तो एक बढ़िया सी धर्मराज जी की तस्वीर बना लें, बाजार से ले आए, तस्वीर ला करके उसको क्या करना है, एक बाजोट पे लाल वस्त्र बिछा करके उसके पहले भैंस के गोबर से वहां नीप देना। अगर आप कहोगे कि हम तो संगमरमर के या टाइल्स में रहते हैं, वहां निपेंगे कैसे, तो नीचे पहले प्लास्टिक बिछा दो, प्लास्टिक बिछा करके ऊपर अखबार बिछा दो, अखबार बिछा करके ऊपर नीप दो, नीप करके ऊपर पाटा लगा दो, पाटा लगा करके ऊपर कपड़ा लगा दो, कपड़ा लगा करके ऊपर यम धर्मराजा की तस्वीर लगा दो, तस्वीर लगा करके ऊपर, अब आगे बताता हूँ ना। तो तस्वीर लगा दीजिए। तस्वीर लगाने के बाद में वो आपको क्या करना, अब आपको सरसों के कड़वे तेल का चौमुखा दीपक करना, जिसके 4 मुंह हो और चारों ही बत्ती यम धर्मराजा को छूती नहीं हो। मतलब जैसे आप थोड़ा सा बात को समझ लेना, मेरे पास 2 पेन है भगवान के दया से। जैसे मान लो मुझे आप मानते हो कि भाई जैसे अभी मेरी तरफ आप ना दीपक करोगे, तो ये दीपक की चारों बातियों का मुंह आ गया, आप समझ रहे हो ना, चारों 1 2 3 और नीचे वाला ये 4 मुंह आ गए दीपक का। अब ये मान लो जैसे मेरी तरफ आपको दीपक की बातें करनी है, तो ये जो क्रॉस है ना, इस क्रॉस को प्लस की तरह ऐसे नहीं करें, इस क्रॉस को ऐसे करें, क्रॉस की तरह, यानी यम धर्मराजा की तरफ आप क्रॉस की तरफ इसको रखेंगे ना,
तो क्रॉस की तरफ रखेंगे तो क्या होगा कि यम धर्मराजा के दोनों साइड में अग्नि जाएगी, यम धर्मराजा पर नहीं जाएगी। जो आंच, जो तपिश जो है वो यम धर्मराजा की आंखों में नहीं जाएगी, यम धर्मराजा के दोनों तरफ जाएगी और इस सामने भी दोनों तरफ जाएगी। तो यम धर्मराजा का मुंह यदि उत्तर दिशा में रहता है तो यम धर्मराजा के वायव्य, यम धर्मराजा के नेतृत्व और अग्नि कोण में एक एक बत्ती जलेगी और वायव्य और ईशान में एक एक बत्ती जलेगी, यानी आपके भी मुंह पर नहीं रहेगी और यम धर्मराजा के भी मुंह पर नहीं रहेगी। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि अच्छी तरह से समझाऊंगा नहीं तो अन्याय हो जाता है। तो अच्छी तरह से समझाना मेरा धर्म है। तो बातें जो है ना वो आपको ऐसे लगानी है। अब बातें लगा ली, आपको क्या करना है, भैंस के गोबर का जो कंडा होता है ना, भैंस के गोबर का कंडा, वो भैंस के गोबर के कंडे लाने हैं और ऐसे 8 टुकड़े कर लेने, छोटे छोटे 8 टुकड़े करके उसकी ज्योति जलानी है, मतलब उसका हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड बना करके आपको 108 मंत्रों से, जो आज मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्रों से, 108 मंत्रों से तो आहुति देनी है। और 108 मंत्रों का आपको काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल मूंगे की माला से, इन चारों में से कोई भी माला आपके पास उपलब्ध हो, उस माला से आपको 108 मंत्रों का जाप करना है। यहाँ तक समझ गए। अब जाप कैसे करना है, जाप करने के लिए क्या चाहिए तो मैं बताता हूँ। इस साधना में आप कोई भी मीठा प्रसाद यम धर्मराजा के नाम से रख दे। कोई तामसिक आहार तो रखना नहीं है अपने को, मांस मच्छी तो कुछ रखने नहीं है, तो कोई भी मीठा आहार यम धर्मराजा के नाम से रख दे। एक प्लेट में सुंदर सा सजा करके लाल फूलों के साथ मीठा आहार यम धर्मराजा के सामने रख दें और लाल ही खुद वस्त्र पहन लें और लाल ही आपका आसन होना चाहिए। आपका आसन भी लाल होना चाहिए, आपके वस्त्र भी लाल होने चाहिए, माला भी लाल होनी चाहिए, लाल चंदन की और लाल मूंगे की तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो और 2 मैंने बताई ऑप्शनल, वो भी काम आ जाएगी, चलेगी। तो ये साधना अर्धरात्रि में करनी है। अर्धरात्रि कब, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद कब, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच बीच में, या अर्धरात्रि में ही साधना करनी है आपको। तो ये साधना आप रूप चतुर्दशी के दिन करोगे और दीपावली के दिन करोगे। 2 दिन आपको करनी है। 2 दिन आपकी जो पूजा है ना उसको कोई छेड़ना नहीं चाहिए। जो प्रसाद है ना वो प्रसाद आप पूरे घर वाले ले लेंगे। सुबह उठ करके पूरे घर में सदस्य रहते हैं, सब प्रसाद ले लेंगे। कोई बीमार हो उसको भी थोड़ा याद रख के प्रसाद दीजिएगा। और अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट और साथ में है कि 1 बोतल पानी वहां अभिमंत्रित कर लीजिए, वहां पूजा में रख दीजिए। अभिमंत्रित क्या करना, अपने आप साधना करोगे तो अभिमंत्रित होता चला जाएगा ना। तो आप वो 1 बोतल पानी ले लीजिए, वो घूंट घूंट करके किसी भी बीमार को पिलाइएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि जो बीमार है वो बड़ा जल्दी ठीक हो गया। और इसी तरह से बोतल दूसरे दिन दीपावली के दिन भी रखनी है आपको। ये बोतल वो पिलानी है। बोतल हो, लोटा हो, कोई भी पॉट हो, कोई भी बर्तन हो, आप रखिए। इस प्रकार से आप 5 अगरबत्ती जला लीजिए, धूप दीप जला लीजिए, बढ़िया कंडे मंडे जला करके एकदम कपूर, चंदन, लाल फूल, इनसे भगवान की पूजा कीजिए और अर्धरात्रि में दीपक जला करके और फिर धर्मराजा की साधना कीजिए। आपकी साधना एक ही दिन में भगवान की दया से सफल होगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों मंत्र क्या है, मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। एकदम सिंपल तरीके से करना है, कोई भी टामटिम आपको ज्यादा करना नहीं है। 108 दिन की साधना होती है, वो थोड़ी लंबी होती है, वो यम धर्मराजा के प्रत्यक्षीकरण के लिए होती है। इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, कृपा होगी। तो आप 1 दिन कर लेते, 2 दिन कर लेते साधना, तो भी बड़ी यम धर्मराजा की कृपा रहती है। आपको नरक से मुक्ति मिल जाती है, आपको कई चीजों से मुक्ति मिल जाती है। तो साधना है दोस्तों। मंत्र जो इसका है वो आपको सुनाता हूँ। मंत्र है ओम क्रम क्राम क्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम फट्ट स्वाहा। ओम क्रम क्रम क्रीम ह्रीम क्रीम क्रीम फट्ट स्वाहा। ओम, ठीक है, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप यम धर्मराजा की कृपा प्राप्त कर सकते हो और यम धर्मराजा की कृपा प्राप्त करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। आप अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को, मुसीबतों को पल भर में खत्म कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।